पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार सबकी नजरें नंदीग्राम में लगी हुई हैं। नंदीग्राम सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है और एक और सीट इस राज्य की मुखिया ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी ओर टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए और एक वक्त ममता बनर्जी के सपा सालार रहे शुभेंदु अधिकारी हैं। मुकाबला कड़ा होने के आसार हैं, लेकिन नामांकन के वक्त स्मृति ईरानी का होना अपने आप में कई बातों की ओर ध्यान दिलाता है। क्या विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम लोकसभा की अमेठी साबित होने वाला है? देश में अमेठी लोकसभा को गांधी नेहरू परिवार के गढ़ के तौर पर माना जाता था। कहा जाता था कि इस लोकसभा से कांग्रेस और खास तौर पर गांधी नेहरू परिवार को चुनाव में हराना आसान नहीं था। अमेठी लोकसभा सीट का निर्माण 1967 में किया गया था। ये सीट तभी से कांग्रेस का गढ़ रही है और 2019 से पहले कांग्रेस केवल 2 बार ही यहां से हारी है। आपातकाल के बाद हुए 1977 लोकसभा चुनाव और 1998 चुनाव में पार्टी को यहां से हार का मुंह देखना पड़ा था। अगर अमेठी से गांधी परिवार के संबंध की बात करें तो सबसे पहले 1980 लोकसभा चुनाव में राहुल के चाचा संजय गांधी इसी सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। उनकी मौत के बाद राजीव गांधी यहां से सांसद बने। राजीव गांधी यहां से 4 बार सांसद बने। उनकी मौत के बाद 1999 में सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज की। 2004 और 2009 में राहुल गांधी सीट से चुनाव लड़े और आसान जीत दर्ज की, लेकिन 2014 में फिजा बदल गई। बीजेपी ने इस सीट से ही कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी परिवार के राहुल को पटकनी देने की रणनीति बनाई और राहुल गांधी के सामने बीजेपी के तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाया। 2014 में ज्यादा वक्त नहीं मिलने की वजह से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन स्मृति ईरानी ने अमेठी को अपना घर बना लिया। लगातार इस क्षेत्र में वो काम करती रही। 2019 में बीजेपी ने एक बार फिर स्मृति ईरानी पर विश्वास जताया। फिर परिणाम क्या है ये सबके सामने है। कांग्रेस का अभेद किला माने जाने वाले अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने जबरदस्त शिकस्त दी। अमेठी से स्मृति ईरानी की जीत बीजेपी के लिए एक बड़ा प्रतीक बन गया है। यही वजह है कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के वक्त स्मृति ईरानी को पार्टी ने विशेष तौर पर भेजा। बीजेपी की राजनीति साफ है कि ममता बनर्जी को टीएमसी के गढ़ और उनकी प्रयोगशाला में ही उन्हें मात दी जाए। 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद से बीजेपी ने अपनी चुनावी नीति और रणनीति में बदलाव किए हैं। कई रणनीतियों के अलावा बीजेपी ने एक रणनीति ये भी बनाई कि विपक्ष के बड़े और कद्दावर नेता को उनकी ही जमीन में ढेर किया जाए, यानी हराया जाए। यही वजह है कि 2013 से लेकर अब तक बीजेपी विपक्ष के बड़े नेताओं को किसी तरह का वॉकओवर ना देते हुए उसके सामने ऐसी चुनौती पेश की जिससे न केवल वो नेता अपने क्षेत्र में उलझ कर रह गए और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा।